चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हम पहले बात करते हैं पाइप सेक्टर की। कल से आज तक पाइप के सारे स्टॉक्स में भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये सवाल जो है वो है प्रिंस पाइप्स पे। वो पूछते हैं कि आप प्रिंस पाइप के स्टॉक में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक बताया आपने? प्रिंस पाइप्स। ओके। देखिए, करेंट जो अभी ऑलमोस्ट 341 के आसपास चल रहा है। एंड जिस तरीके से अभी एक बेस बिल्डिंग हुआ है, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। बाई करना तो अभी नहीं चाहिए, क्योंकि 375 में मल्टीपल एक रेसिस्टेंस है। तो ये जो रेसिस्टेंस है, अगर ये क्रॉस नहीं हो पाएगा ना, तो नेक्स्ट जो मोमेंटम है पॉसिबल नहीं। तो जिनके पास है एग्जिस्टिंग पोजीशन, आप बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 325, बट न्यू पोजीशन मुझे लगता है कि 370 के ऊपर ही करना चाहिए। अनुज सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक के शेयर के बारे में। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक शेयर उनके पास है 774 के रेट में, 100 शेयर है उनके पास। इसमें लगभग 19% का प्रॉफिट हो रहा है सर, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, और हमने भी कॉल दिया था और उसके बाद जबरदस्त चला। कल भी चला, आज भी 5% मोमेंटम इसमें है, और आज सुबह भी मैंने इसमें कॉल दिया था इंटरडे के लिए। अच्छा। सो जिस अच्छा। तरीके से अभी मोमेंटम चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 2250 2300 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो ऑलरेडी अगर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट में हो, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि एक बार आपको 2050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने हम्म। रहिए। बहुत जल्दी आपको और भी डे हाई और लाइफ टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। 2250 मेरा टारगेट है अभी के लिए। मुझे लगता है कि 7-8 दिन में आना चाहिए। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है आबिद भाई का। पूछते हैं पदम जी पेपर्स के बारे में। पदम जी पेपर्स के उनके पास 2000 शेयर है क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 102, 102 के भाव पे उन्होंने शेयर खरीदे हैं। आपसे पूछते हैं कि टारगेट क्या हो सकता है 1 साल के होल्ड का? देखिए, मैं जितना देख पा रहा हूँ, बहुत ही वॉलेटाइल है। वन हम्म। थर्टी टू के आसपास अभी चल रहा है। 123 125 के आसपास एक बेस बिल्डिंग हुआ है। तो जिस हम्म। तरीके से 130 के ऊपर आया है, एक रेसिस्टेंस है 139.50 के आसपास। अगर 139 को क्रॉस करता है, उस केस में आप एक बार 155 160 तक जाते हुए दिखेंगे। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम इतना आता नहीं है और बहुत वॉलेटाइल भी रहता है, तो इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 122.50। 122 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा इस स्टॉक के लिए। ओके, फ्रेश बाय जो है वो रिकमेंड नहीं करेंगे आप। 102 की भाव है, 132 पे है। आप इन्हें कहेंगे कि स्टॉप लॉस लगा के निवेशित रहे, राइट? यस। दिलीप व्यास का अगला सवाल है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, बेलराइस एंड ओसवाल पंप्स। दोनों ही इनको आईपीओ में मिले थे और अभी मुनाफा इनको अच्छा खासा हो रहा है। वो पूछते हैं प्रदीप सर से जरूर पूछिएगा कि मुझे इस यहाँ पे क्या करना चाहिए, होल्ड करके रखूं या बेच के निकलूं? देखिए, दोनों काउंटर पे ही मैंने बाई कॉल दिया था, दोनों में ही टारगेट आया है, और भी मेरा लंबा टारगेट है। बेल राइस तो मैं 110 के आसपास से कॉल दिया था, यहाँ पे 135 का पहला टारगेट था, अचीव है। हम्म। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक अपने आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक ही है। हम्म। 175 180 इज कमिंग सून। आप एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 135 के आसपास। अगर आपने लोअर टाइम फ्रेम में बहुत बाय किया, लोअर प्राइस में 120 115 के आसपास, 130 के आसपास, तो 135 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ओसवाल पाम्स अभी 80 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको एक बार 950 980 बहुत जल्दी आप देखने वाले हो। यहाँ पर भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 840 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। दोनों स्टॉक पे ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके। मोहित पाल सिंह जी का सवाल है। वो पूछते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के उनके पास 50 शेयर है जो उन्होंने 1165 रुपए में खरीदे हैं। पूछते हैं 1 साल के लिए मैं उनमें निवेशित रह सकता हूँ? देखिए, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पेटीएम में भी मैंने कॉल दिया है ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, और जिस तरीके से चल रहा है, इसमें मैंने हमारे जो डायमंड मेंबर्स हैं उनको भी हमने कॉल्स दिया है, एंड एज वेल एज मैंने बहुत अलग अलग मीडिया पे भी मैंने बताया है। ऑलमोस्ट 1450 के आसपास टारगेट बैठ रहा है, और बहुत टाइम से 1100 के आसपास जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसके बाद मोमेंटम बहुत अच्छा आया, तो अभी हम्म। 1273 के आसपास चल रहा है। और कल भी थोड़ा बहुत यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, और आज का डे हाई है ऑलमोस्ट 1277। मुझे हम्म। लग रहा है कि नेक्स्ट अगर आप 2 से 3 दिन देते हो, या तो आज भी दोपहर तक पॉसिबल है एक बार
1295 1300 के ऊपर सस्टेन करना है, और अगर एक बार 1300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, सो 1 से 1.5 महीने का टारगेट रहेगा 1450 के आसपास। तो जिनके पास है आप बने रहिए, अब फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो। इस केस में स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए 1210 के आसपास। ओके, अगला सवाल जो है वो मिस्टर चौधरी का है। वो पूछते हैं प्रदीप सर से, ये पूछिए एटीजीएल है उनके पास 202 पे 615, 202 शेयर एट द रेट ऑफ 615। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू क्या रखते हैं, और आपसे सजिलिटी के बारे में भी पूछ रहे हैं, सजिलिटी के शेयरों में क्या करना चाहिए। देखिए, बेसिकली अभी एटीजीएल अदानी टोटल गैस लिमिटेड 616 के आसपास चल रहा है। बहुत टाइम से जी। कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड अदानी मींस वॉलेटिलिटी, बहुत हाई वॉलेटाइल काउंटर होता है। अभी भी उतना ब्रेकआउट नहीं आया, उतना मोमेंटम नहीं आया। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, मुझे लगता है कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होना चाहिए इस काउंटर पे, एंड इन्वेस्टमेंट व्यू भी होना चाहिए। 575 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 616 के आसपास चल रहा है, 650 के ऊपर क्रॉस करने पे यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। उस केस में आपको 740 750 तक जाते हुए दिखेंगे। तो फ्रेश अभी बाय करना रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं रहेगा, लेकिन ऑलरेडी जिनके पास है, आप 575 570 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहिए। सजिलिटी इंडिया 46 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 41.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फिलहाल स्टॉक का एक रेसिस्टेंस है 48.50 के आसपास। अगर 48.50 के ऊपर सस्टेन होता है, उस केस में आपको एक बार ऑल टाइम हाई इस काउंटर पे आते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी भी उतना मोमेंटम आया नहीं है, और रिसेंटली 2 दिन ऊपर भी गया था, लेकिन बाद में नीचे आ गया था। सो इसका कैरेक्टर ही बेसिकली यही है कि ऊपर आता है, बाद में नीचे आ जाता है, तो हाई वॉलेटाइल रहता है। तो इसी यहाँ पे फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। 41.50 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ओके, विवेक भाई पटेल का सवाल है। मेरे पास बजाज ऑटो के 50 शेयर हैं जो मैंने 8,650 रुपए में खरीदे हैं। अभी क्या करना है, 6 मंथ्स तक मैं होल्ड कर सकता देखिए, बजाज ऑटो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और टेक्निकली भी देखा जाए तो रिसेंटली 8,250 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था। अभी 8,000 अराउंड 690 8,700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए बहुत जल्दी आपको। 9,800 10,000 इज पॉसिबल इन दिस स्टॉक्स पे। जिस तरीके से हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में एक रैली आया, जो जीएसटी का न्यूज आया था 15 अगस्त में, मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स ऐसे काउंटर्स पे बहुत जोर से रैली आया। तो ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए, बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 7,950 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। 9,800 10,000 इज कमिंग सुन। हूँ। ओके, अगला सवाल जो है वो है संजय रतोजा का। संजय रतोजा या शांति गोल्ड आईपीओ से है, अब क्या करना है, सेल करूं या होल्ड करके रखूं। देखिए, शांति गोल्ड आपके पास है, अच्छा है, न्यू लिस्टिंग है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और शांति गोल्ड अभी 249 के आसपास चल रहा है। शांति गोल्ड में वीकली हम अगर पैटर्न देखेंगे तो हायर हाई क्लोजिंग हो रहा है, लेकिन डेली पे थोड़ा वॉलेटिलिटी है, तो एक बार वेट करने का सलाह होगा। विथ स्टॉप लॉस ऑफ 230 230 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन शांति गोल्ड क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, और क्योंकि ज्यादा चार्ट्स में लिक्विडिटी लिखे भी थे। नहीं है, तो इसलिए एक बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 230 के आसपास मेंटेन कीजिए। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, मुझे लगता है कि बेटर सेंटको गोल्ड भी है, आप कल्याण ज्वेलर्स को भी देख सकते हो, टाइटन को भी देख सकते हो, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है तो ऊपर आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 230 स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, नारायण मालपानी जी का सवाल है, पूछते हैं हाइकल के बारे में। हाइकल बाइंग रेट है 385, क्वांटिटी है 3,000। कहते हैं कि क्या वो हाइकल के स्टॉक को करंट लेवल्स पे ऐड करे, आपकी क्या सजेशन। देखिए, अभी 254 के आसपास चल रहा है, और मेरे ख्याल से अभी आपको बाई सॉरी, बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 275 टू 70 के आसपास से एक ब्रेकडाउन आया था। वो ब्रेकडाउन आने के बाद इसमें अभी भी कोई ना बेस बिल्ड हुआ, ना ही कुछ बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। मैं हमेशा ऐसे स्टॉक प्रेफर करता हूँ जहाँ पे बेस बिल्डिंग हो गया है, या तो ब्रेकआउट आया है, या तो सपोर्ट से थोड़ा बहुत घूम रहा है। लेकिन स्टॉक में डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तीनों चार्ट में ही जो है अभी खराब ही लग रहा है। उतना मोमेंटम आने का अभी कोई प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है। तो एक बार वेट कीजिए, अभी तो बाई नहीं करना, पहले बेस बनने दीजिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है सेजल राउत का। पूछती है सन फार्मा के बारे में। सन फार्मा के 12 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 1668 और 1668 में खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। आपसे पूछती है क्या मैं सेल करूं, होल्ड करूं या फिर अब एवरेज करूं।
देखिए मुझे लगता है कि आपको अभी एवरेज करने का तो जरूरत नहीं है, और एवरेज करने का एक बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट में कि लोगों को लगता है कि स्टॉक नीचे आया है मैं एवरेज कर लेता हूँ। अब एवरेज करने के टाइम पे उनका पोर्टफोलियो में इतना वेटेज हो जाता है एक स्टॉक एवरेज करते, कि उनको बाद में वो बहुत जो है महंगा पड़ जाता है स्टॉक। तो क्वांटिटी मेंशन True. करना, क्वांटिटी को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सन फार्मा टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा काउंटर है, फंडामेंटली भी अच्छा है, बहुत न्यूज हम्म, में भी रहता है। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1580 के आसपास, 1580 से लेके 1585 के आसपास एक जो जोन है उसके आसपास एक सपोर्ट है। वहां से हमने लास्ट टाइम भी देखा है, घुमा है, अभी एक बेस बना के ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक आपको एक बार 1700 के ऊपर जाने वाला है। तो जिनके पास है होल्ड रखिए, करेंट जोन से बाई करके भी जा सकते हो। मैं डाउन साइड ज्यादा फार्मा स्टॉक्स में नहीं देख पा रहा हूँ, और करेंट जोन से सान फार्मा तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा नीचे जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे आया था, बेस बना के ऊपर जा रहा है। बहुत जल्दी आपको हम्म। 1700 के ऊपर देखने वाले हो आप, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, नैन्सी का सवाल है, पूछती हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है पराग मिल्क और दूसरा है मेडी असिस्ट। पराग मिल्क और मेडी असिस्ट एंट्री लेवल प्लीज शॉर्ट टर्म के लिए बता दीजिएगा। न्यू एंट्री क्या आज कर सकते हैं? देखिए पराग मिल का अभी अब 236 के आसपास अभी चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक बार वेट कीजिए, इसका टारगेट आना चाहिए 255 257 के आसपास। तो वहां पे एक बार आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी वहां से स्टॉक गिरा था। तो एक बार अभी बने रहिए जिनके पास है। फ्रेश बाई का रिकमेंडेशन अभी नहीं है। अगर 228 225 के आसपास कभी भी आता है यहाँ से 10 रुपीज नीचे, उस टाइम पे आप फ्रेश बाई करके जा सकते हो। फिलहाल अभी बने रहिए 255 का टारगेट के लिए। ओके, और मेडी असिस्ट? ओके एक सेकेंड, मेरी असिस्ट 564 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक रेसिस्टेंस फेस आप करने वाले हो 575 में, और आज का डे हाई जहाँ पे है एग्जैक्टली 575 के आसपास। मुझे लगता है कि 575 उसके ऊपर भी 585 पे मल्टीपल रेसिस्टेंस है, तो स्टॉक के लिए ऊपर जाना इमीडिएट लेवल पे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। एक बार फ्रेश अगर 600 के ऊपर सस्टेन होता है उस केस में आपको एक बार 640 650 तक आते हुए दिखेंगे। लेकिन 640 में भी रेसिस्टेंस है, तो बेटर होगा एक बार अवॉइड कीजिए ऐसे स्टॉक्स में जहां पे मल्टीपल टाइम ऑलरेडी रेसिस्टेंस है। तो वैसे स्टॉक के लिए ऊपर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक बार फ्रेश बाई नहीं रहेगा, अवॉइड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है ऑलरेडी आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 535। ओके, अगला सवाल जो है वो है सुजलोन एनर्जी पे। ये है प्रकाश वैद्य का सवाल। वो बोलते हैं क्या सुजलोन एनर्जी को करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं? अगर नहीं आई तो डोंट नो कोई। मैम व्हाई पीपल लविंग सो मच सुजलॉन जैसे कंपनी, आर पावर जैसे कंपनी, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि लोगों को पता नहीं क्यों पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें। हमने तो 74 में बताया था कि इसको सेल करना है, और 74 से आज देखिए 58 हो गया, कभी भी सुजलॉन परफॉर्म ही नहीं किया। अब लोगों को लगता है कुछ न्यूज आ गया फिर से सुजलॉन को बाय कर लो। अच्छा, प्रोमोटर स्टेक भी यहाँ पे देखेंगे ज्यादा नहीं है, 11-12% के आसपास प्रोमोटर स्टेक है। जो कंपनी में प्रोमोटर खुद का कंपनी अगर स्टेक बहुत कम होता है, पब्लिक होल्डिंग अगर ज्यादा होता है, आप देखेंगे थोड़ा लास्ट 6-8 महीने में जितने भी कंपनी में पब्लिक होल्डिंग ज्यादा है ना वो कंपनी चलता नहीं है। फिलहाल थोड़ा फंडामेंटल चेंजेस हुआ है, और रिसेंटली फंडामेंटल अगर हम डेटा देखेंगे तो अच्छा ही लगा है, लेकिन वो प्राइस के साथ ऑलरेडी पहले से एडजस्टेड हो गया था। तो जितने भी आप ओके। लोगों को सुनते हो कि सुजलॉन जैसे स्टॉक्स को आप बता रहे हैं कि नहीं ये तो मल्टीबैगर हो जाएगा, डिकेट टू डिकेट जैसे होल्ड करना स्टॉक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 58 59 60 के आसपास जब भी आ रहा है स्टॉक घूम के एक बार आपको फिर से 66 के आसपास जा रहा है। लास्ट 2 से 3 महीना कंसोलिडेशन पे है। दो तरह का करेक्शन होता है, एक तो होता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। तो इसमें मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन भी थोड़ा बाकी है और प्राइस करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो 57 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए अगर किसी के पास है। और फ्रेश एंट्री ना करने के बारे में सोचिए तो अच्छा है, क्योंकि अभी ऐसे ऊपर गया तो मैक्सिमम 69 70 तक जा सकता है। एंड आई डोंट थिंक ओके, सो मच कि लोग इतना प्यार क्यों है इस स्टॉक से मुझे पता नहीं, लेकिन ऊपर जाने का कोई भी अभी पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने आपको ऑप्शन भी दिया, अगर आपको इस स्टॉक से प्यार नहीं है तो फिर कौन सा स्टॉक खरीदे? देखिए जेएम फिनेंशियल करके एक काउंटर है, और मुझे लगता जी। है कि जेएम फिनेंशियल पे एक ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट अभी 196 197 के आसपास अभी चल रहा है। और ये आज का लिए मेरा पीक रहेगा, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीना 4 महीना स्टॉक चल सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने हमारे जो डायमंड मेंबर्स हैं उनको हमने शेयर किया है, और जो सुपर डायमंड मेंबर्स हैं उनको भी हमने शेयर किया है। तो 196 197 के आसपास चल रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि वीकली चार्ट में ब्रेकआउट है।
और वीकली चार्ट में ब्रेकआउट बहुत सालों बाद आया है, मंथली भी ब्रेकआउट आया है। हम्म 2017 अक्टूबर में एक टॉप बनाया था 190, तो अभी हम्म 190 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। आज का डे हाई है 199.80। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें, अगर आप ट्रेडिंग भी व्यू लेते हो, कि 205 का पहला टारगेट होना चाहिए, सेकंड टारगेट होना चाहिए 215 का, और एक स्टॉप हम्म लॉस आप मेंटेन करके जाइए 185 के अराउंड। और ये तो रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए 8 से 10 दिन का, लेकिन आप थोड़ा अगर 4-5 महीने का भी प्लान करके जाते हो, तो मुझे लगता है कि हम्म, करेंट जोन से स्टॉक का पोटेंशियल जितना है 245 250 इज कमिंग सुन। और मैम मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट आप ही के शो में ना मैंने 2-3 स्टॉक सिमिलर ऐसे ही डिस्कशन किया था। एक है स्टार सीमेंट, जहां पे आप ही के करेक्ट। शो में हमने डिस्कशन किया था 230 से रिसेंटली 300 के आसपास, आज भी 299.99 के आसपास हाई लगाया। और एक स्टॉक हमने डिस्कशन किया था, बहुत ही अच्छा था, कापा एंड हैंडल पैटर्न था, आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल। स्टॉक को हमने करेक्ट। डिस्कशन किया था 260 पे, 292 के आसपास का हाई है। तो स्टार सीमेंट का भी टारगेट था 340, आदित्य बिरला का भी टारगेट था ऑलमोस्ट 340 के अराउंड, जो कि दोनों स्टॉक ही करेंट जोन से बहुत ऊपर आ गया है। और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि जेएम फिनेंशियल के साथ ही अभी ऐसा होने वाला है। अभी पहली बार आपके प्लेटफॉर्म में अभी मैं बता रहा हूँ 195 196 के आसपास चल रहा है। अगर आप 3 से 4 महीना भी टाइम दे के जाते हो, और उसके इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू है 175 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक का टारगेट मिनिमम 240 इज कमिंग सुन, 3 से 4 महीने में आपको आते हुए दिखेंगे।